नमस्कार दोस्तों। आपने बच्चों या एडल्ट लोगों को कुछ ऐसा बिहेव करते हुए ज़रूर देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग जानबूझकर करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए या फिर पागलपंती की वजह से करते हैं। तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक खास तरह की बीमारी होती है जो या तो गर्भावस्था के दौरान तीसरे या चौथे महीने में उत्पन्न हो जाती है या आगे कंटिन्यू हमारी गलती की वजह से हो जाती है, क्योंकि इसका इलाज उस समय भी पॉसिबल होता है। बिना जानकारी के अभाव के हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती हैं। कुछ डिजीज़ की वजह से भी ये उत्पन्न होता है जो डेली लाइफ में हम करते हैं। पहले आप कुछ इमेज देखिए, ये लोग जो कर रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानबूझकर कर रहा है, लेकिन नहीं, ये एक बीमारी के कारण होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये लोग मजबूर होते हैं ऐसा करने के लिए, और कभी-कभी ऐसा करने पर उन्हें काफ़ी दर्द महसूस भी होता है, क्योंकि इनके नसों और इंद्रियों पे इन इंसानों का वश नहीं होता है। अगर आपके चेहरे में कभी भी इस टाइप के झटके उत्पन्न हो रहे हों और कभी चेहरे में कोई खिंचाव भी उत्पन्न हो रहा हो, इस तरह की समस्या आ रही हो, आप जैसे कभी किसी से बातचीत कर रहे हैं या कहीं खड़े हैं या कभी कोई खुशी का कुछ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, आपको भी इस तरह के झटके आते हैं, तो आप समझ जाइए ये आंकड़े 1 लाख में से 30 या 45 लोगों के बीच में ही डिफर करते हैं, लेकिन ये कम नहीं है। एक चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर जिनका नाम जस्टिन बीबर है, उनका कैरियर भी बीच में काफ़ी डाउनफॉल चला गया था। कुछ समय पहले उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे ये सुनकर, लेकिन ये एक अलग बीमारी है। उन्हें रैमसे हंट नाम का एक सिंड्रोम हुआ करता था जो उन्हें पकड़ लिया था। इंडिया में अनुपम खेर जी को भी फेशियल पैरालिसिस हुआ था, बाद में ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गए। एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, उन्हें भी बेल्स पैल्सी नाम की ये बीमारी हुई थी, जो कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था। और यह ढेरों लोगों को हो रहा है। इस बीमारियों के शिकार में काफ़ी लोग आ रहे हैं और सही भी हो रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको इसके बारे में मालूम है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर निकल जा रहे हैं। देखिए, होता ये बेल्स पैल्सी जैसा ही है, 80% सेम होता है। लेकिन बेल्स पैल्सी से ये जो रैमसे एडिसन बीमारी हमने बताया, ये काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक होता है। उसको किसी हम और वीडियो में कवर करेंगे जो जस्टिन बीबर को हुआ था। अगर आपके घर या आसपास कोई भी ऐसा दिख रहा है जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और लोग सोचकर इलाज नहीं करवाते हैं कि ये सही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। बिना किसी जानकारी के आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बगलाइन पर। आज हम डिटेल में बात करेंगे ये बेल्स पैल्सी नाम की जो बीमारी है, ये क्या होता है, कैसे होता है और ये सही कैसे होगा। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था सर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये कहना चाहूँगा, शॉर्ट वीडियो में समझा पाने का टाइम नहीं होता है। और अगर वीडियो देखिए हम 5 से 6 मिनट की बनाते हैं तो उसमें पूरी डिजीज़ को समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें लेंथ थोड़ी कम पड़ जाती है, क्योंकि बीमारी के कारण, लक्षण, क्यों होता है, लाइव उदाहरण, इसकी दवाइयाँ, इसके रोकथाम और भी सारी चीज़ें बतानी होती है, तो वीडियो 8 से 12-15 मिनट की चली जाती है। आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा करें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले। तो जो आपने अभी देखा लोगों और बच्चों में अजीब सी हरकतें करते हैं, ये इन्हीं बीमारी के कारण होता है, जिसे हम बेल्स पैल्सी कहते हैं। देखिए, बीमारी में जो मुंह की नसें होती हैं, जो आसपास की फेशियल एक्सप्रेशन का बिहेव होता है, ये उनको करने पर मजबूर करता है। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिनके चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां काफ़ी कमज़ोर और लकवाग्रस्त भी हो जाती हैं। कई लोगों में तो होता है, लेकिन कई लोगों में लकवाग्रस्त की भी संभावनाएं आ जाती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह आमतौर पर अस्थायी बीमारी होती है और इसका इलाज बिल्कुल 100% तक पॉसिबल होता है किसी किसी कंडीशन में। तो चलिए देर न करते इसके लक्षण, उदाहरण और इसके उपचार पर हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बेल्स पैल्सी से बचने का और जल्दी ठीक होने का पूरा तरीका इसमें डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है। जो आप बाहर जाएंगे, किसी से कंसल्ट करेंगे, तो यही जानकारी लगभग वो आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए, बेल्स पैल्सी तब होता है जब फेशियल नर्व या चेहरे पर किसी तरह का सूजन या दबाव आ जाता है। ये क्यों आता है? डिफरेंट कारणों से होता है। देखिए, जब नस हमारे चेहरे के हाव भाव, हंसना, बोलना, आंख बंद करना आदि को जब नियंत्रित करने लगती है, तब यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जब कोई नस प्रभावित होता है तो चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां कभी कभी कमजोर भी हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इन सब के लक्षण क्या हैं और इसे हम जानते कैसे हैं कि एक्चुअली ये बेल्स पैल्सी ही है या कुछ और है। कभी कभी
हल्का सा तनाव हो जाता है, उसकी वजह से भी ये होता है, वो अलग बात है। देखिए बेल्स पैल्सी के कुछ लक्षण स्पष्ट एकदम आपको दी जाते हैं। चेहरे में एक तरफ अचानक से कमजोरी आने लगेगी, ठीक है। आंख बंद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी ऐसे ऐसे आप करोगे, आंख आपकी बंद नहीं होगी। मुंह का एक तरफ से झुके होना ऐसे चला जाएगा, या ये कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। लार बार बार टपकना, कई बच्चों में जो लार होता है वो बार बार निकलना है, उसको निगलने में परेशानी होगी, जबकि टॉन्सिल भी आपका नहीं बढ़ा होगा। स्वाद बदल जाएगा, लगभग चला ही जाएगा। कान के पास आवाज़ आएगी, सींग की आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी, अंदर कान में फुंसियाँ भी हो जाती हैं, संवेदनशील काफ़ी हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं, जिसे ईएनटी सर्जन भी कहा जाता है। आप तुरंत उसके पास जाएं, देरी ना करें, ठीक है। इस तरह के होने के कारण क्या होते हैं, अब हम इस पर आते हैं। हमने तो ये देख लिया कि होता क्या है, अब इसके होने के कारण क्या है। देखिए बेल्स पैल्सी का सटीक कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है, हाँ, लेकिन आमतौर पर यह वायरल संक्रमण से भुजा होता है, जिसे हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, जो कि कोल्ड सोर वायरस का कारण बनता है। ये भी एक कारण होता है। देखिए बेल्सोरिया जोस्टर वायरस होता है, जो चिकन पॉक्स और सिंगल्स नाम की बीमारी में भी कारण होता है। इसकी वजह से भी कभी कभी ये वायरस अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। एक बहुत बढ़िया वायरस है जो ज़्यादातर मार्केट में आया था, जिसको एंटीसिन वायरस कहा जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है, जिसकी वजह से कभी कभी पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जोखिम होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा 3 से 4 या 5 महीने का होता है तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक होता है, जिसमें ये डिटेक्ट होता है। अगर आपने कराया है तो उसमें मालूम पड़ जाता है, नहीं कराया तो आपको कतई नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और यह पूर्ण रूप से प्रभावित होता है 2 से 3 महीने या 4 साल तक के बच्चे के बीच में कभी भी ये एक्टिवेट हो सकता है। अगर आपने कराया है तो आप जान जाओगे। एडल्ट में जो होता है ये मधुमेह शुगर के कारण भी होता है। कभी तनाव, जो हर एज में स्ट्रेस होता है, उसके कारण भी ये उत्पन्न हो जाता है। देखिए ऊपर जो सांस की नली होती है, इनमें भी कभी कभी इन्फेक्शन होता है, तो इसके वजह से भी हो जाता है। ये ज़्यादातर केसों में देखा गया। कुछ टेस्ट के जरिए भी इसको पकड़ा जाता है। मान लीजिए आपको ये चीज़ें अगर डिटेक्ट हो रही हैं तो एमआरआई, मैग्नेटिक एमआरआई इंटरफेस एमआरआई से भी हो जाता है, सिटी स्कैन से भी पता चल जाता है, ईएमजी जिसे इलेक्ट्रोमायोग्राफ कहा जाता है, इसके वजह से भी ये पता चल जाता है। अब इसके थोड़े उपचार और ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बेल्स पैल्सी का उपचार डॉक्टर कई तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दवाइयों के ऊपर। आप वीडियो देखकर दवा कतई मत लीजिएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर कार्डियोस्टेरॉइड की दवाएं जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह सूजन को कम करने के लिए देते हैं। मेथाइप्रेडनिसोलोन हो गया, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज कर सकता है। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे साइक्लोवीर हो गया, वेलाइसियोवीर हो गया, ये दवाएं दी जाती है। साथ में पेन किलर, सिक्लोपैरासिक्लो, सेरेसियोप्रोप्टागेज, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती है, जिससे आदमी को पेन कम हो। बोटॉक्स का एक इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो फेशियल नर्वस गड़बड़ हो जाता है उसकी वजह से भी लगाया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर लगाते हैं। एक्यूपंक्चर थेरेपी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, छोटी नीडल जो होती है वो चुभाई जाती है। ये भी थेरेपी से कभी कभी इस बीमारी को ठीक होते देखा गया है। ये टोटल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज को वो किस समस्या की वजह से कौन सी दवा दे रहा है, क्योंकि ये सिंगल कॉजेज प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टी फैक्टर कॉजेज प्रॉब्लम हो सकता है। मल्टी फैक्टर का मतलब कई बीमारियों की वजह से ये बीमारी हो सकती है, इसलिए एक दवा पर टिके रहना ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए डॉक्टर्स अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, मेथाइकोबालामीन भी देते हैं, गाबापेन एंटी टाइप का भी देते हैं। वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो किस तरह की आपको दवाइयाँ देते हैं। देखिए फिजिकल थेरेपी भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, जिसे बिना फिजिकल थेरेपी के आप इतनी जल्दी इससे ठीक नहीं हो सकते। फिजिकल थेरेपी में होता क्या, जो चेहरे की मांसपेशियों की हड्डियाँ होती हैं, इसको मजबूत कराया जाता है। च्युइंगम टाइप की चीज़ें आपको चबाने के लिए दी जाती हैं, बार बार मुंह खोल के बंद करने के लिए दिया जाता है। ये सारी डॉक्टर्स एक्सरसाइज आपको बताता है, वो एक्सपर्ट एडवाइजरी में चला जाता है। अपने आप मत के लिए डॉक्टर से अगर पूछे करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए आंखों में भी कभी ये प्रॉब्लम चली जाती है, तो इसमें आपको आई ड्रॉप्स दिया जाता है, जिससे स्मूथ आई ड्रॉप्स होते हैं। आई पैच भी लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से आँख कभी इफेक्टेड ना हो। देखिए लाइफ स्टाइल को भी चेंज करके आप इससे बच सकते हैं, जैसे तनाव कम रखें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त व्यायाम करें, इन सब चीज़ों से भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब देखिए, अब बीमारी तो हो गया, हमने दवा भी देख लिया, अब इससे हम पहले से बच कैसे सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इम्यूनिटी को मजबूत रखें, विटामिन सप्लीमेंट परमानेंट लेते रहें। अगर आप कोई खा रहे हैं, नहीं खा रहे तो मार्केट से अपने डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट रहते हैं, जिससे आपके बॉडी में सारी प्रकार की सप्लीमेंट की क्षतिपूर्ति होती रहे। हेल्दी डाइट रखें, तनाव कम रखें, मेडिटेशन करें, योगा थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो करें, लेकिन जनरली लोग केवल ऊपर से सोच के निकल जाते हैं, कर नहीं पाते, इसलिए करें अगर आपको ये प्रॉब्लम है।
वायरल संक्रमण पर परमानेंट निगाह रखें। प्रेगनेंसी के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 2 अल्ट्रासाउंड 3 से 5 महीने में ज़रूर कराएं। अगर ये बच्चे में हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। कोई इलाज या बीमारी नहीं तो डॉक्टर आपको ज़रूर बताएगा, क्योंकि उसके पास मसाज वगैरह करने की अपने खुद की जबरन कोशिश ना करें, वो डॉक्टर के ऊपर होता है, वो थेरेपी से इस बीमारी को ठीक कर देता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम है तो उसकी कुछ दवाएँ चलती हैं, वो सही हो जाती है। ठीक, तो बेल्स पैल्सी एक कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि ये लोगों में नहीं होगा। इससे बच्चे बहुत झेप महसूस करते हैं अगर उन्हें हो गया है तो। अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप बिल्कुल बच्चा सही हो जाता है। इसके कान लक्षण का इलाज क्या है यह हमने बताया। याद रखिएगा, सही समय पर इलाज बेल्स पैल्सी को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। अगर आप सही जानकारी उपयोगी देखते हैं तो आप इस बीमारी से 100% तक निजात पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्त परिवार वगैरह को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये बीमारी है क्या। और हाँ, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, कल मिलते हैं। नमस्कार।